हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर एक नई वीडियो को लेकर आया हूं आपके लिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सूरदास के पद की व्याख्या कराऊंगा। तो 5th तक मैंने व्याख्याएं करा दी हैं। आज मैं आपको 6th, 7th और 8th नंबर की जो व्याख्या हैं उनको मैं आपको एक्सप्लेन कर बताऊँगा, और जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ भी आपको मैं बताऊँगा। ठीक है, मेरी वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, 6 नंबर की व्याख्या है। सखीरी मुरली लीजे चोरी, जिनी गोपाल किन्हें अपने बस, प्रीति सबनी की तोरी। छिन एक घर भीतर निसी बासर, धरत न कबहूँ छोरी। कबहूँ कर कबहूँ अधरनी, कटी कबहूँ खौसत जोरी। ना जानो कछु मेली मोहिनी, रखे अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांध्यो राग की डोरी। यहाँ सखीरी आया है गोपियों के लिए। मुरली माने बांसुरी, लीजे माने लीजिए, चोरी माने चोरी। इस लाइन का अर्थ है फ्रेंड्स, यहाँ पर गोपियाँ आपस में बात करती हुई क्या कहती हैं कि हे सखी, इस बांसुरी को चुरा लीजिए। जिनी माने जिसने, गोपाल माने श्री कृष्ण, किन्हें कर लिया अपने बस, ऐसा ही रहेगा। प्रीति माने प्रेम, सबनी माने सभी से, की तोरी माने तोड़कर। तो इस लाइन का अर्थ हुआ फ्रेंड्स, जिसने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है और सभी से प्रेम संबंध तोड़ दिए हैं। छिन माने होता है क्षण भर, एक माने एक होता है, घर भीतर माने घर के भीतर, निसी बासर दिन और रात, धरत माने रख कर, ना माने नहीं, कबहू माने कभी, छोरी माने छोड़कर। इसका अर्थ हुआ एक क्षण भर के लिए भी, घर के भीतर, दिन या रात, कभी भी वह उसे रखकर नहीं छोड़ते। कबहू कर, कबहू माने कभी, कर माने हाथ, कबहू माने कभी, कभी अधरनी माने होठ, कटी माने होता है कमर, कबहू माने कभी हो गया, खौसत जोरी माने खौस लेते हैं। इस लाइन का अर्थ हुआ, कभी वे इसे हाथ में लेते हैं, कभी होठों से लगाते हैं, और कभी इस बांसुरी को वह अपनी कमर में खौस लेते हैं। ना माने नहीं, जानो माने जाने, कछु माने कुछ, मेली मोहिनी माने हो गया जादू, राखे माने रखना, अंग अंग, अंग अंग यानी शरीर का अंग अंग, भोरी माने हो गया भुलाकर। इस लाइन का अर्थ हुआ, ना जाने इस मुरली ने कुछ जादू करके श्री कृष्ण के शरीर के अंग अंग को भुलावे में डालकर अपने बस में कर लिया है। सूरदास यहाँ कवि हो गए। प्रभु यानी श्री कृष्ण को, मन को ऐसा ही रहेगा, मन ऐसा ही रहेगा। सजनी माने गोपियाँ, बांध्यो माने बांधा, राग की डोरी, प्रेम के धागे से। इस लाइन का अर्थ हुआ, सूरदास जी के शब्दों में सखी एक दूसरे से कहती हैं कि हे सखी, श्री कृष्ण का मन तो प्रेम की डोरी से बंधा हुआ है। अध्याय नंबर 1 से 6 नंबर की व्याख्या है। सखीरी मुरली लीजे चोरी। संदर्भ आपको पूर्ववत ही लिखना है। प्रसंग में लिखेंगे आप, इस पद में गोपियों की वंशी के प्रति होने वाली ईर्ष्या को अंकित किया गया है। यहाँ पर प्रसंग में आप ये लिखेंगे। व्याख्या में लिखेंगे आप, गोपियाँ आपस में बात करती हुई कहती हैं कि हे सखी, मुरली को चुरा लेना उचित है, क्योंकि
इस मुरली ने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है और सभी से प्रेम संबंध समाप्त कर दिया है या तोड़ दिया है। पता नहीं इससे श्री कृष्ण को क्या लगाव हो गया है कि उसे क्षण भर के लिए भी दिन रात कभी भी घर के भीतर नहीं छोड़ते हैं। इसे कभी वह हाथ में लेते हैं, कभी होठों से लगाते हैं, कभी अपनी कमर में खौंस लेते हैं। ऐसा लगता है कि इस मुरली ने कुछ जादू करके श्री कृष्ण के अंग अंग को अपने वश में कर लिया है। सूरदास के शब्दों में सखी कहती हैं कि हे सखी, श्री कृष्ण का मन तो प्रेम की डोरी से बंधा हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 6 नंबर की व्याख्या बता दी और इसको मैंने आपको लिख कर भी बता दिया। अब मैं आपको ये 7 नंबर की व्याख्या बताऊंगा। देखिए, ऊधो मोही ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही, प्रात समय माता जशुमती, अरु नंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो, अति हित साथ खबावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, जब दिन हसत रसा सिरात, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिनसो हित जादू तात। तो इस पद में श्री कृष्ण के मन में ब्रज के प्रति प्रेम का वर्णन किया गया है। ऊधो यहाँ नाम है, मोही माने होता है मुझे, ब्रज माने ब्रज यानी कि जो जहाँ रहते हैं, विशरत माने विशरत नाही यानी भूलता नहीं है या भुलाया नहीं जाता। इस लाइन का अर्थ हुआ, हे उद्धव, मुझसे ब्रज को भुलाया नहीं जाता। वृंदावन ये नाम है, गोकुल नाम है, वन यानी जंगल, उपवन माने होते हैं बाग बगीचे, संघन यानी कि घने, कुंज माने होती हैं झाड़ियाँ, की छाए माने की छाया में। तो इस लाइन का अर्थ हुआ, वृंदावन गोकुल के वन और बाग बगीचे, घने कुंज यानी घनी झाड़ियों की छाया को मैं भुला नहीं पाता। प्रातः समय माने सुबह का समय, माता जशुमती यानी कि माता यशोदा, अरु माने और, नंद माने नंद बाबा, देखी माने देख कर, सुख माने प्रसन्न, पावत माने पाते थे। इस लाइन का अर्थ हुआ कि सुबह के समय माता यशोदा और नंद बाबा को देखकर मुझे सुख प्राप्त होता था। माखन ऐसा ही रहेगा, रोटी यही ऐसा ही रहेगा, दह्यो माने दही, सजायो माने सजाकर, अति माने बहुत, हित के साथ, खवावत माने प्रेम के साथ खिलाते हैं। इस लाइन का अर्थ हुआ, वह मुझे मक्खन रोटी दही सजाकर बड़े ही प्रेम से खिलाते थे। गोपी यानी कि गोपियाँ हो गई, ग्वाल वाल ही रहेंगे यहाँ, संग माने साथ, खेलत माने खेलना, सब माने सब दिन माने पूरा दिन, हसत माने हंसना, सिरात माने व्यतीत हो जाता है। तो इस लाइन का अर्थ हुआ कि ब्रज की जो गोपियाँ हैं वो ग्वाल बाल के साथ खेलते हुए और हंसते हंसते सारा दिन व्यतीत हो जाता था। सूरदास यहाँ कवि का नाम है। धनी धनी माने धन्य, ब्रजवासी यानी कि ब्रज के वासी, जिनसो यानी कि जिनसे, हित माने प्रेम, जादू तात यहाँ पर हैं श्री कृष्ण। तो इस लाइन का अर्थ हुआ फ्रेंड्स कि सूरदास कहते हैं कि ब्रज के जो निवासी हैं वो बड़े ही धन्य हैं, जिनसे श्री कृष्ण का इस प्रकार का प्रेम है। तो फ्रेंड्स, अध्याय 1 से 7वें नंबर की व्याख्या है कि ओधो मोही ब्रज बिसरत नाही।
संदर्भ आपको पूर्ववत ही लिखना है। इसमें प्रसंग आप लिखेंगे। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के मन में विद्वान ब्रज के प्रेम का वर्णन किया गया है। व्याख्या लिखेंगे आप। हे उद्धव, मुझसे ब्रज को भुलाया नहीं जाता है। वृंदावन के वन उपवन और वहाँ के घने कुंजों की छाया को मैं भूल नहीं पाता। सुबह के समय यशोदा मैया और नंद बाबा को देखकर मुझे सुख प्राप्त होता था। वह मुझे मक्खन रोटी और सजाकर बड़े ही प्रेम के साथ खिलाते थे। वह मुझे रह रहकर याद आता है। ब्रज की गोपियों और ग्वालवाल के साथ खेलते हुए हंसते हंसते ही सारा दिन बीत जाता था। यहाँ सूरदास कहते हैं कि ब्रज के निवासी धन्य हैं जिनसे श्री कृष्ण का इस प्रकार का प्रेम है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हो गई आपकी 7 नंबर की व्याख्या समाप्त। अब मैं आपको 8वें नंबर की व्याख्या और बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये 8वें नंबर की व्याख्या है। ऊधो मन न भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, को अबराधे ईस। इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, ज्यो देही बिनु शीस। आशा लगी रहती तन श्वासा, जिबहि कोटि बरीस। तुम तो सुख सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। तो इस पद में फ्रेंड्स गोपियों के वियोग तथा एकनिष्ठ प्रेम का बड़ा ही मनोहरी वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको इन सारे शब्दों के अर्थ बता देता हूँ, फिर हम व्याख्या करेंगे इसकी। ऊधो ये नाम हो गया फ्रेंड्स, मन ही रहेगा। ना भय नहीं है, 10-20 यानी कि ये गिनतियाँ हो गई। तो इसका अर्थ हुआ, जब गोपियाँ उद्धव से कहती हैं हे उद्धव हमारे 10-20 मन नहीं हैं। एक ये गिनती हो गई। हूँ तो माने होता है, सो माने वह, गयो माने चला गया, श्याम संग माने श्री कृष्ण के साथ, को ऐसा ही रहेगा, अपराधे आराधना करना, ईश यानी कि निर्गुण ब्रह्मा की। इस लाइन का अर्थ हुआ हमारे पास एक ही मन था जो श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब इस निर्गुण ब्रह्मा की कौन आराधना करेगा। इंद्री यानी कि इंद्रियां, आँख नाक मुँह कान, ये इंद्रियां होती हैं। शिथिल भई थक गई या निष्क्रिय हो गई। केशव श्री कृष्ण केशव यहाँ श्री कृष्ण है। बिनु बिना, ज्यो माने जैसे, देही माने शरीर, बिनु माने बिना, शीश माने सिर। इसका अर्थ हुआ श्री कृष्ण के बिना हमारी जो इंद्रियां हैं वो निष्क्रिय हो गई हैं यानी थक गई हैं। जैसे बिना सिर के धड़ व्यर्थ है। आशा, इसका आशा ही रहेगा। लगी रहती है। तन श्वासा, शरीर, तन माने शरीर, श्वासा माने सांस। जिबहि जीती रहेगी। कोटि करोड़ों, बरीस यानी कि वर्ष। इस लाइन का अर्थ हुआ हमारी जो शरीर की सांसें हैं वो इस आशा में लगी रहती हैं कि कभी तो श्री कृष्ण लौटेंगे, और यही आशा में हम करोड़ों वर्ष जीवित रह लेंगी। तुम माने तुम हो गया। तो का तो रहेगा। सखा मित्र, श्याम सुंदर के यानी कि श्री कृष्ण के। सकल सभी, जोग मिलन, जो के ऐसा ही रहेगा। ईश माने ज्ञानी। तो इस लाइन का अर्थ हुआ फ्रेंड्स हे उद्धव, तुम का मतलब होता है यहाँ उद्धव। तो हे उद्धव तुम तो श्री कृष्ण के मतलब कि मित्र हो और तुम योग साधना के ज्ञाता हो। तुम चाहो तो हमारा मिलन अवश्य करा सकते हो। सूर यानी कि सूरदास, हमारे ऐसा ही रहेगा। नंद नंदन यानी कि नंद के पुत्र श्री कृष्ण। बिनु यानी कि बिना, और ऐसा ही रहेगा। नहीं है नहीं, जगदीश यानी कि श्री कृष्ण। इस लाइन का अर्थ हुआ यहाँ सूरदास कहते हैं गोपियों ने उद्धव से ये बात स्पष्ट की है इस लाइन में, हम लोगों के केवल
श्री कृष्ण ही ईश्वर हैं, उनके सिवा हमारा कोई और ईश्वर नहीं है। तो फ्रेंड्स अध्याय फर्स्ट से ये 8वें नंबर की व्याख्या है। ऊधो मन भये 10-20। तो संदर्भ आपको लिखना है, पूर्वत ही लिखना है। प्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत पद में गोपियों के वियोग तथा एकनिष्ठ प्रेम का मनोहरी वर्णन किया गया है, ये आपको प्रसंग में लिखना है। इसके बाद आपको व्याख्या करनी है कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन 10-20 नहीं है, हमारे पास एक ही मन था और वह श्री कृष्ण के साथ चला गया है। अब तुम्हारे बताए गए निर्गुण ब्रह्मा की आराधना कौन करे? श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं। निष्क्रिय मैंने बता दिया है कि थक गई हैं। जैसे बिना सिर के धड़ व्यर्थ हो जाता है, हमारी सांसें केवल इस आशा में चल रही हैं कि श्री कृष्ण अवश्य लौटेंगे। इस आशा में हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकती हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के मित्र हो, साथ ही तुम योग साधना के ज्ञाता हो और तुम चाहो तो हमारा मिलन अवश्य करा सकते हो। यहाँ पर सूरदास कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव को यह स्पष्ट बता दिया कि हमारे लिए नंद के जो पुत्र हैं श्री कृष्ण, उनके बिना कोई और ईश्वर नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपकी 8वें नंबर की व्याख्या को पूरा करा दिया। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।